अलजेब्रा का तारुफ हिस्सा 1 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा पार्ट 1। इससे पहले कि हम अलजेब्रा के बारे में बात करें, आइए इस तस्वीर की इमारतों पर नजर डालें और मैं ये पूछूं कि आपको कौन सी इमारत सबसे ज्यादा पसंद है। तो कुछ लोग कहेंगे कि दरमिया वाली लंबी इमारत के बाएं जानिब जो इमारत जिसकी छत घुमावदार है, मुझे वो छत सबसे ज्यादा पसंद है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हमारे बाएं जानिब जो घुमावदार छत वाली इमारत है, मुझे वो पसंद है। अब आपने देखा कि मुझे बताने के लिए कि आपको कौन सी इमारत सबसे ज्यादा पसंद है, आपको कितने सारे अल्फाज की जरूरत पड़ी। बजाय इसके अगर मैं इन तमाम इमारतों को किसी तरह से लेबल करती हूं, तो क्या ये बताना आसान होगा कि आपको कौन सी इमारत सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ, अब आप आसानी से कह सकते हैं कि मुझे इमारत के पसंद है, या सी पसंद है, या मुझे इमारत जी पसंद है। लिहाजा हम समझ सकते हैं कि अगर मैं इन इमारतों की नुमाइंदगी करने के लिए हुरूफ का इस्तेमाल करूं, तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। इससे चीजें सादा हो जाती हैं। तो पहला बाब यह है कि हुरूफ के इस्तेमाल से चीजें आसान, सादा और सहल हो जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अलजेब्रा में हुरूफ XYZ या PQR या ABC हर वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी चीज जो आप अलजेब्रा में सीखेंगे वो ये है कि अलजेब्रा के सवाल हल करना पहेलियों को हल करने जैसा है, और ये मजे का खेल है। क्या आपने किसी पहेली को हल किया है? कुछ इस तरह मान लो कि मैं कहूं कि ये एक अदद है, अगर मैं उसमें 10 जोड़ दूं तो आपको 15 मिलेगा। अब वो अदद क्या है? देखो, ये एक अलजेब्रा का सवाल है। ये सब आप अलजेब्रा में करते हैं। इसी पहेली को मैंने यहां बॉक्स बनाकर लिखा है। मुझे यकीन है कि आपने इस तरह की पहेलियों को हल किया होगा। इस बॉक्स के बजाय मैं एक सवालिया निशान भी लिख सकती हूं। मैं कह सकती हूं कि सवालिया निशान जमा 10 बराबर है 15 के, और अब आप जवाब ढूंढें। इसी सवालिया निशान की जगह कोई भी दूसरा अदद या सवालिया निशान के बजाय मैं एक हुरूफ लिख सकती हूं, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है कि हुरूफ का इस्तेमाल आसान और सहल होता है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूं कि x जमा 10 बराबर 15। ये अलजेब्रा है। जब आप कोई पहेली इस तरह लिखते हैं तो ये अलजेब्रा है। आपने रियाजी में हुरूफों का इस्तेमाल किया है। आपने इन्हें और कहां देखा है? एक मुरब्बे के रकबे में। हम एक जिले को S कहते हैं और कहते हैं कि मुरब्बे का रकबा बराबर है S ज़रब S बराबर S का मुरब्बा। हमने मुरब्बे के रकबे को बताने के लिए एक हर्फ का इस्तेमाल किया है। अब ये हर्फ जिसे मुरब्बे का रकबा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे मुतगय्यर वेरिएबल कहते हैं। अब मुतगय्यर का क्या मतलब हुआ? मुतगय्यर का मतलब है वो चीज जो मुख्तलिफ होती है या बदलती रहती है। यहाँ पर क्या बदल रहा है? जो यहाँ बदल रहा है वो है S की कद्र। S की कद्र बदल सकती है और कुछ भी हो सकती है। S की कद्र 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर भी हो सकती है। अगर S की कद्र 4 सेंटीमीटर है तो मुरब्बे का रकबा 16 मुरब्बा सेंटीमीटर होगा। अगर S की कद्र 6 है तो रकबा 36 होगा। इसलिए S की कद्र बदल सकती है या मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए इसको मुतगय्यर कहा जाता है। क्या आप मुतगय्यर की कोई और मिसाल के बारे में सोच सकते हैं? महीने के दिन। तो अगर मैं महीने के दिनों को लिखने के लिए किसी हर्फ का इस्तेमाल करूं तो वो हर्फ मुतगय्यर होगा, क्योंकि कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कुछ में 31 या कभी 28 या 29 भी हो सकते हैं। मुतगय्यर की जिद मुस्तकिल कांस्टेंट है। मुस्तकिल का मतलब है कुछ ऐसा जो कभी नहीं बदलता।
क्या आप एक मिसाल के बारे में सोच सकते हैं? हफ्ते के दिन। एक हफ्ते में हमेशा ही 7 दिन होते हैं, वो कभी नहीं बदलते। तो एक हफ्ते के दिन मुस्तकिल है। ये तो हुआ अलजेब्रा का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में हम कुछ मजीद और नया सीखेंगे।